श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। तुलसी जी का पौधा तो करीब करीब हर घर में होता है। तुलसी का पौधा एक पवित्र पौधा तो है ही, साथ में एक औषधीय पौधा भी है। तो अब तक यदि आपने नहीं लगाया है तो तुलसी जी का पौधा घर में ज़रूर लगाइए। आज के वीडियो में आप इससे जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी तथ्य, कुछ ज़रूरी बातें आप जानेंगे और ये जानकारी मैं कहीं से पढ़कर हासिल करके आपको दे रही हूँ। मेरे द्वारा मनगढ़ंत इसमें कोई भी बात नहीं है। देखिए, तुलसी एक पवित्र और औषधीय पौधा है जिसे घर में रखना वास्तु के अनुसार बेहद शुभ माना जाता है। यह नकारात्मकता को दूर करने वाला पौधा होता है। तुलसी जी के पौधे पर प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि तुलसी के पत्तों को किस दिन तोड़ना है, किस दिन नहीं तोड़ना है। देखिए, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। मैं रविवार को ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन ये क्लिप पुरानी है, तो प्लीज़ आप लोग ये ना बोलें कि आप तो तोड़ रहे हो पत्ते। रविवार को और एकादशी को मना ही है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं और किताबों में भी लिखा हुआ है। तुलसी जी के पत्तों को यदि आप खा रहे हैं तो दांतों के नीचे नहीं चबाना चाहिए, डायरेक्ट निगल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पारा होता है जो दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तुलसी से जुड़ी हुई कुछ और भी स्पेशल फैक्ट्स हैं, स्पेशल बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, धार्मिक महत्व क्या है, पहले ये समझ लीजिए। तुलसी को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, इसलिए घर में इसका पौधा सुख समृद्धि लाता है। विष्णु जी की पूजा में तुलसी अनिवार्य है, लेकिन गणेश और शिव जी की पूजा में इसे वर्जित माना गया है, यानी मना किया गया है। वास्तु के अनुसार घर में उत्तर पूर्व दिशा में या सिर्फ ईस्ट यानी कि पूर्व की दिशा में तुलसी का पौधा होना वास्तु दोष को दूर करता है। तुलसी की माला धारण करने से मन और शरीर पवित्र रहते हैं। क्या नियम है, क्या सावधानियां हैं, ये भी जान लीजिए। एकादशी रविवार को और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। सूखा तुलसी का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। इसे किसी नदी या पवित्र स्थान पर प्रवाहित कर देना चाहिए। लेकिन कई सारे पंडितों को मैंने सुना है बोलते हुए कि तुलसी की जड़ को आप 7 जड़ को एक साथ छोटे छोटे बना लीजिए और उसे लाल धागे से लपेट लीजिए, कलावे से, और उसका दीपक जलाइए। ऐसा आचार्य श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं। आप जा कर के सुन सकते हैं। तो फेंकने से अच्छा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तुलसी के पास की मिट्टी को उठा करके भी आप अपने पर्स में थोड़ी सी रख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर दिया। मानना नहीं मानना ये आपकी अपनी राय हो सकती है। आप लोग हमारी फैमिली है एक तरीके से, तो जो मुझे सही लगता है वो मैं वीडियो में बोल देती हूँ। देखिए, इसके औषधीय गुण भी हैं। आयुर्वेद में इसे संजीवनी कहा गया है, जो सर्दी, बुखार, खांसी और गले की खराश में बहुत कारगर है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है। एक चीज़ और है, जिन बच्चों के फेस पर एक्ने पिंपल की समस्या है वो तुलसी के पत्ते को पीस कर उस एक्ने पिंपल पे लगाते हैं तो एक तो दाग चला जाता है और नेचुरली रंग जो है गोरा गोरा होने लगता है। देखिए, तुलसी से जुड़े कुछ उपाय हैं। जैसे शुक्रवार का उपाय ये है कि शुक्रवार को तुलसी में थोड़ा कच्चा दूध चढ़ाने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नेगेटिविटी नहीं रहती है, घर में बरकत आती है। और तुलसी जी की पूजा भी नियमित करनी चाहिए। संडे को तुलसी जी की पूजा नहीं होती है, यानी तुलसी को नहीं छूना चाहिए। ये सारी तुलसी से जुड़ी हुई बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो किए बिना कहीं ना जाएं। जो लोग मुझे स्टार भेजते हैं फेसबुक पर, वो मैसेंजर पे जुड़ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं स्टार भेजने के बाद। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। धन्यवाद।